राम राम सारण है। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम आ गए हैं बालेश्वर धाम, जो कि अपनी नीम के थाना से 10-11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जो भी यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बंदर हैं। कहते हैं बंदर को यहाँ पे चने खिला के जाते हैं या फिर गुड़ वगैरह खिला के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। चलो आपके भी दर्शन कराती हूँ शिव जी भगवान को, क्योंकि यहाँ पे शिव जी भगवान का मंदिर है। चलिए। फिर मैं चल पड़ी अपने ससुराल से बालेश्वर धाम की ओर। रास्ते में देखा मैंने ये सरकारी स्कूल, जो कि मेरे सहबाजपुर से जस्ट निकल गई है। फिर आगे चलते हैं। मेरे को ये आसपास का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, पेड़ पहाड़ छोटा छोटा रास्ता, भाई बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को तो। फिर आगे चल के देखती हूँ मैं ये ITI। मेरे चौधरी साहब बोल रहे थे यहाँ पे आसपास में यही एक ITI और काफ़ी डिस्टेंस पे जाके है। मैंने बोला ठीक है। फिर आगे जाके मैं पाटाला बाबा के दर्शन करती हूँ। बाबा के दर्शन करके फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पे सहबाजपुर गांव खत्म हो जाता है। फिर आगे जाके देखते हैं भाई लावणी होनी शुरू हो चुकी थी। आसपास लावणी हो रही थी, कोई खेत बची नहीं रहे थे बिना लावणी के। फिर हम पहुँचते हैं पेट्रोल पंप। ये अपने हरियाणा का लास्ट पेट्रोल पंप है, या फिर ये कह दो अपनी हरियाणा का फर्स्ट है। अगर आप राजस्थान की साइड से आओगे तो ये हरियाणा का फर्स्ट है, अगर आप हरियाणा से राजस्थान जाओगे तो अपना ये लास्ट है। फिर हम इस गांव से निकलते हुए पहुंचते हैं पाटन। पाटन पहुंचते ही सबसे पहले हम खाते हैं गोलगप्पे, क्योंकि मेरे को गोलगप्पे बहुत पसंद है। फिर मैं बोलती हूँ हाँ बहुत अच्छे बने हैं गोलगप्पे, बहुत अच्छे बने हैं। फिर मैं अपने चौधरी साहब को भी बोलती हूँ कि आप भी आ जाओ और आप भी गोलगप्पे खा लो। फिर गोलगप्पे खा के संजय बाइक स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं बालेश्वर धाम की ओर। ये है अपना पाटन का बस स्टैंड। जो भी यहाँ पे आसपास के लोकल है उनको पता होगा अच्छे से, जो भी पाटन का यहाँ पे। भाई अब तक का रास्ता काफ़ी अच्छा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अच्छे से आ गए। भाई यहाँ पे इतना रेत उड़ रहा था ना, इतना रेत उड़ रहा था, पूरे रेत के हो गए थे। बिल्कुल फील आ रही थी यहाँ पे रेगिस्तान की। ऐसा लग रहा हाँ रेगिस्तान के पास ही पहुँच गए हैं डस्ट को देख के। चलो जो भी था, हमको तो जाना था। भाई बंदर दिखने यहीं से स्टार्ट हो गए थे। हाँ मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं बालेश्वर धाम का फर्स्ट गेट। यहाँ से अपनी मंदिर की डिस्टेंस है 7 किलोमीटर की। चलो चलते हैं। और भाई हम पहुंचे दूसरे गेट पे। ये है अपना बालेश्वर धाम का दूसरा गेट। आपको मंदिर दिख रहा होगा, कोई नहीं अंदर से भी देखेंगे। चलो दर्शन भी करेंगे बाबा के। फिर मैंने लिए कुछ चने और केला वगैरह, वहाँ पे जो बंदर को देने, कोई प्रसाद तो मैं ऑलरेडी ले ही आई थी। चलो चलते हैं अपने मंदिर में। अब ये पहले बाइक वगैरह अंदर खड़ी कर देते थे, अब वहाँ पे गेट लगा दिए, वहाँ पे अंदर नहीं जाने देते हैं, कोई भी साधन बाहर ही खड़ी कर देते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। अब यहाँ पे दुकान वगैरह भी कम हो गई। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी काफ़ी दुकानें थी साइड में, लेकिन अब इतनी दुकानें यहाँ पे नहीं है। भाई जो भी चने और केले थे मैंने तो पहले ही अपने चौधरी साहब को दे दिए थे, क्योंकि मेरे साथ एक ताऊ जी आ रहे थे और उनके तो दर्शन भी नहीं हुए। उससे पहले ही बंदरों ने वहीं पर बंटवारा कर लिया था। केला हो चने हो सारे बांट लिए थे। बेचारे ताऊ जी देखते रह गए क्या हुआ। मैं सोचा कि मेरे साथ भी हो जाए, इससे पहले मैं तो चौधरी साहब को दिया आप बैग में डाल लो, मेरे को तो डर लगता है। चौधरी साहब बोले ठीक है चलो। फिर हम पहुँचे थर्ड गेट पे। ये है अपना बालेश्वर धाम का तीसरा गेट, मतलब कि अपना मंदिर ही है लास्ट। ये यहाँ पे देखा तो मंदिर को धोने लग रहे थे, सफाई हो रही थी मंदिर की। भाई जो भी लोग सफाई कर रहे हैं भगवान कृपा बनाए रखो उन पे, जो भी लोग धर्म कर रहे हैं।
फिर मैंने जूती वगैरह निकाली बाबा के दर्शन के लिए। फिर मैं जा रही हूँ अपने मंदिर में। भाई मंदिर काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छी फील आ रही थी मंदिर में। फिर मेरे चौधरी साहब ने बजाई मंदिर की घंटी। चलो फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं गणेश जी भगवान से। गणेश जी भगवान से शुरुआत करते हुए हम सारे देवताओं को जल चढ़ाते हुए अपनी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। लास्ट में जल चढ़ाती हूँ मैं नंदी बाबा पे। नंदी बाबा पे थोड़ा जल कम पड़ गया था, मैं थोड़ा और जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद बाबा का आशीर्वाद लेती हुई मैं बाबा को प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ और पुजारी से। अच्छा प्राकृतिक भगवान इसका मेला महाशिवरात्रि 6 महीने सावन का मास, सावन में जो महाशिवरात्रि आती है उसका मेला बढ़ता है। फागुन की महाशिवरात्रि आती है, उसका मेला बढ़ता है। साल में 2 बार मेला बढ़ता है। कितने दिन का रहता है या मतलब 3-4 दिन तक। 3-4 दिन तक चलता है। तो सावन वाला तो महीने चलता है। यहाँ पे बेल प्रसाद क्या चलता है? मेन प्रसाद मखाना में एक प्रसाद है यहाँ। अच्छा, और जो यहाँ पे इतने ज्यादा बंदर होते हैं इनकी क्या मान्यता वगैरह है? इनके भगवान की प्राकृतिक हो, ये उनको भोजन भी आपके जैसे भक्त लोग यहाँ पर करवाने के लिए हाँ, जैसे घोड़े वगैरह इनको खिलाना देते हैं। अन्य कोई फल फ्रूट हुए, केले हुए, कमला हुए, कुछ दिल से आएंगे तो मनोकामना। आप कितने टाइम यहाँ से हमका मालूम नहीं कभी से काफी टाइम ये फोटो तो गोरखनाथ बाबा की है, फिल्म थे इसकी शंकर भगवान की फिल्म की है। अपना वहाँ पे ऊपर हाँ 500 मीटर ऊपर जाते हैं। उसमें से पानी निकलता है गुल्लर के पेड़ के अंदर। गुल्लर के पेड़ के अंदर से पानी निकलता है। कितना भी निकालो, कितना वो उतना तो उतना रहेगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ज्यादा खत्म भी नहीं होगा बाबा जी। फिर उस पानी नहाते। अच्छा, उसे नहाते हैं मतलब उसको घर में लेके जा सकते हैं, मतलब किसी भी मार्केट में। अभी तो यहाँ पे पानी निकला हुआ है, यहाँ पे सफाई होनी है। यहाँ पे आप कभी भी आते हो दर्शन करने के लिए तो शिवलिंग पे जो जल चढ़ाना पड़ता है, तो आपको घर से लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा बाबा को जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे अपना सत्संग वगैरह चलता है, जब भी अपना मेला वगैरह स्टार्ट होता है, या फिर वैसे भी सोमवार वगैरह को यहाँ पे सत्संग वगैरह होते हैं, यहाँ पे कीर्तन चलते हैं। यहाँ पे आके मैं एक बात बोलूँगी, शिव जी भगवान जैसे आपकी और पार्वती माता की जोड़ी सलामत है, आप लोगों का प्यार सलामत है, वैसे ही मेरे चौधरी साहब का प्यार हमेशा सलामत रहे। हम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। हर बुरी नज़र से बचा के रखियो और सफलता की ओर लेके जाइयो। ये सब हो सकता है आपके आशीर्वाद के साथ, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर। फिर मैं दर्शन करती हूँ गणेश जी महाराज के, फिर मैं दर्शन करती हूँ भैरव महाराज के। उसके बाद मैं तिलक लगाती हूँ बाबा का, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ था। फिर मैं दर्शन करती हूँ बालाजी महाराज के। बालाजी महाराज के दर्शन करते हुए मैं मंदिर से बाहर निकलती हूँ, और मेरे को जो मैं चने वगैरह लेके आई थी, केले वगैरह लेके आई थी, वो बंदरों को खिलाने थे, तो मैं उसकी साइड जाती हूँ। दूसरा जो महाराज जी ने बताया था गुल्लर का पेड़, वो भी मेरे को देखना था और आप लोगों को भी दिखाना था। तो मेरे को यहाँ पे तो बंदर कहीं दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ छाया में बैठे, क्योंकि धूप काफ़ी हो रही थी उस दिन, बहुत धूप थी, शायद छाँव में बैठे होंगे। तो चलते हैं आगे। भाई बंदर दिखने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे 1-2 बंदर बैठे थे, लेकिन ज़्यादा बंदर नहीं थे। देखो ये गुल्लर का पेड़ है, जब से यहाँ पे मंदिर है ना, जब से ये पेड़ है,
यहाँ पे जो नीचे पानी दिख रहा है ना, ये पानी पता नहीं कहाँ से आता है और ये कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। जिससे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे लोग नहाके जाते हैं, इस पानी को लेके भी जाते हैं, कोई बीमार होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों की मतलब ये बीमारी वगैरह कटी है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी यहाँ पे पैसे डालते हैं, मतलब मानना क्या है वो अच्छा रहता है और भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैंने भी डाल दिया है। बेचारे इस बंदर को प्यास लग रही है। उसके बाद जो मैं चने और केले लेके आई थी, बंदरों को खिलाने लगती हूँ। भाई सारे बंदर भग जाते हैं, एक को देने लगती हूँ तो वो एक तो मेरी पन्नी लेके भाग गया। भाई मेरे को डर लगा, मैं तो पन्नी वहीं छोड़ दी। एक बंदर पूरा गुच्छा लेके भाग गया, दूसरा बंदर भी, और उसके पीछे और बंदर जाने लग रहे, भाई केला दे दे, मेरे को भी दे दे। लेकिन वो तो इतना बेसब्र हो रखा था, किसी को भी नहीं दी उसने केला, खुद ही लेके भाग गया। मैं तो सारी ही केला खाऊंगा। देखो ऐसे कोई करता है? नहीं करता, लेकिन ये करता है। अब देखो वो सबसे अलग जाके खाएगा ताकि मेरे से कोई ले ना। देखो 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 कहाँ डोली पे चढ़ जाएगा और वहां जाके खाएगा। ये देख लो बेसब्रा, 4 केला लेके बैठा है, किसी को भी नहीं दे रहा। ये छोटा सा बच्चा आया है, इसको थप्पड़ मारने लग रहा है। ये देखो इसके पास तो काफी केला है, 7-8 केला है इसके पास तो। फिर मैं जो चने लेके आई थी वो चने खिलाने लग गई, आराम आराम से खिला रही थी सबको एक एक करके। फिर संजय बोले चाची ऐसे खिलाओ, आपको खिलाने नहीं आते हैं। मैं ठीक है संजय। संजय काफ़ी स्मार्ट बन रहे थे। फिर एक बंदर आता है, संजय की पन्नी लेके भग जाता है। संजय देखते रह जाते हैं। मैं संजय क्या हुआ? बोले चाची पन्नी लेके भग गए। मैं ठीक है कोई नहीं। देखो पूरी पन्नी पाड़ दी इन्होंने। ऐसे करते हैं ये, इंसान को कुछ नहीं कहते, बस जो खाने की चीज़ होती है ना उनको ऐसे करते हैं कि मैं ही लेके भाग जाऊं, मतलब कि सबको बांट नहीं देते ये। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सारे बैठ के। भाई इनको सबको खिला के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं जैसे बेचारे कितने दिन से भूखे, भूख लग रही थी सबको। फिर चौधरी साहब बोल रहे थे आराम से खिला। भाई मैं आराम से कैसे खिलाऊं, मेरे को यहाँ डर लग रहा है। मैं बोली चौधरी साहब से मेरे को रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाने, धर्म अपनी जगह है, मेरे को तो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं आराम आराम से खिलाने लग रही हूँ, कहीं मेरे को ये खा ना जाए। देखो क्योंकि किसी का मूड का पता थोड़ी है, कभी इनको गुस्सा आ जाए। देखो कैसे आराम से बैठे हैं, जैसे बेचारे किसी को कुछ कहते ही नहीं। फिर इनके बीच में हो गई थी कसूती लड़ाई। वो कह रही थी तन्ने मेरा छोरा का चना क्यों खोसा, वह कह रही तन्ने मेरा छोरा का चना क्यों खोसा। भाई इनका बीच में हमने पिसना ना था। मैं बोली चौधरी साहब तो निकल लो इस मात है, पता हो नहीं कभी इनका बीच में आपा पिस जावा इस लड़ाई में है। अब चलो भाई हम फिर चल दिए। ये है अपने मंदिर का पीछे का व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। ये है देखो साइड में पहाड़ वगैरह, भाई पूरी लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी भाई, बहुत अच्छी। देखो दिख रहा है ना, भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। फिर आगे जाके माँ जी मेरे को देखने लग रही थी। फिर मैं माँ जी से बोली माँ जी राम राम। फिर मेरे माँ जी पैरों में दुख है। माँ जी कह रही मेरी फ़ोटो आ रही है ना? मैं को हाँ माँ जी आपकी भी फ़ोटो आ रही है। फिर मैंने मंदिर में फिर से दुख खाई। देखो फिर से देखो मंदिर अपना। भगवान हमेशा कृपा बनाए रखियो हम पे, हम दोबारा ऐसे ही आपके दर्शन के लिए आते रहें। बेचारा एक बंदर रह गया था, शायद इसको केला नहीं मिली, फिर से आ गया ये। फिर मैंने पी कोल्ड ड्रिंक क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हम आ गए मंदिर से बाहर क्योंकि हमें जाना था अदरशिला धाम। उसका भी मैं पूरा व्लॉग बना के लेके आई हूँ, इसी चैनल पर आएगा वो भी व्लॉग। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब हम चल पड़े हैं अदरशिला की ओर।